आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में बिहार जब अंगड़ाई लेता है, उसमें से नीतीश कुमार जैसा समाजवादी नेतृत्व पैदा लेता है। और उस समय आदरणीय कैलाशपति मिश्र के जमाने में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कांग्रेस विरोधी पहली सरकार बनती है। आप उसके साथ हैं। अभी भी चिंता करिए देश के लोकतंत्र का। आपके लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, गरीब और दरिद्र की बात करते हैं। ये हमारे सनातन ने सिखाया है आपको, दरिद्र नारायण भव। हम लोग दरिद्र को भी नारायण की श्रेणी में रखते हैं। महोदय, इस देश के आजादी में वीर विनायक दामोदर सावरकर की जो आहुति हुई है, और उस समय सहजानंद सरस्वती जो सन्यासी थे, जो दशनामी अखाड़ा के सन्यासी थे, वो देश के स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेकर भारत माता के हाथ और पैर की बेड़ी और जंजीर को तोड़ने में सहायक बने थे। और हमारा जो इतिहास है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इतिहास है, वंदे मातरम का गूंज उठता है और संपूर्ण देश में क्रांति की चिंगारी फैलती है। और 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआती होती है प्रथम स्वतंत्र आंदोलन में, और हम सभी भारत माता के सपूत उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। देश के हजारों नौजवान बलिदान देते हैं। और ये लोग बात कर रहे हैं, जिस लॉर्ड माउंटबेटन के गोद में जाकर जवाहरलाल नेहरू बैठते हैं, उस अंग्रेजी हुकूमत के भी माननीय सदस्य मेरे मित्र चर्चा कर रहे थे। और माननीय पथ निर्माण की बात हो रही है, ये तो इनके विषय पर बोलने को विवश हो गया। मैं सीता प्राकट्य स्थली से आता हूँ, तो मैं सीता जन्मभूमि। मिथिलेश जी, विवश होने की जरूरत नहीं है। अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत नहीं है पथ निर्माण से, तो नहीं बोला तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर संतुष्ट है पथ निर्माण विभाग के काम से, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप अपनी बात कहिए। नहीं तो मैं, आप अपनी बात कहिए जी, तो मैं सीता प्राकट्य स्थली से आप अपनी बात कहिए, संपूर्ण सदन को उस धरती से मैं ये प्रार्थना करता हूं मां सीता से, जो उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नमामि राम वल्लभाम। ऐसी सीता माता आज जब देश 2047 के विकसित भारत का सपना देख रहा है, उसमें बिहार का संपूर्ण सदन, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको सीता माता सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारे पथ निर्माण का, पर्यटन का, हमारे बजट का, हमारे राज्य के विकास का, हमारे राज्य में चिकित्सा के विकास का, हमारे राज्य में शिक्षा के विकास का, हमारे राज्य में जीव का जो उदाहरण बना है संपूर्ण देश में बिहार, उन सबों के विकास में और उन सबों के सकारात्मक भूमिका के लिए हम विपक्ष से भी आग्रह करते हैं, क्योंकि आप भी सरकार के अंग हैं। आइए हम सभी मिलकर 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन सभी कार्यों में आपका साथ मिले। आपका स्वागत है। अध्यक्ष जी, इस बार जो कार्य हुआ है पथ निर्माण का, उसकी चर्चा ये लोग नहीं करेंगे। मिथिला की भूमि, बिहार में मिथिला की भूमि तो अति विशिष्ट भूमि रही है महोदय। मिथिला की भूमि से जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं गुजरती है, वह इजराइल के भूमि के लगभग सिमिलर है। और इजराइल जैसी बौद्धिक फर्टिलिटी मिथिला के भूमि की है। उस मिथिला की भूमि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मखाना को बढ़ावा देने के लिए मखाना आयोग बनाया, और मिथिला में मत्स्य के विकास के लिए, तालाब के विकास के लिए अमृत सरोवर योजना का संकल्पना एनडीए की सरकार देखती है, जिस सरकार की कोई विजुअलिटी नहीं है। उनके सदस्य को यह विजन नहीं है कि आदरणीय कर्पूरी जी ने क्या किया। उनको नजर आता है पथ निर्माण में जो जिस सरकार में अलकतरा घोटाला का दाग लगता है, उनको उस सरकार की बात नजर आती है, और उनको ये नजर आती है कि वो दरिद्र और गरीब और अति पिछड़ा का काम करते हैं। दरिद्र, गरीब, अति पिछड़ा के निवाला को खाने वालों, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी।
बिहार की जनता भूली नहीं है, बिहार की जनता भूली नहीं है कि संध्या 6 बजे के बाद हमारी मातृशक्ति सड़क पर उतरने से डरती थी। बिहार की जनता भूली नहीं है कि हमारे सड़क का टुकड़ा टुकड़ा बेचकर ये लोग निवारा कर गए। ये बिहार की जनता भूली नहीं है। इनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। आगामी 50 वर्षों तक ये बिहार की जनता भूलेगी नहीं। ये लोग सपने देखते रह जाएंगे। फिर से बिहार की जनता अपने अस्मिता को बर्बाद करने का हक इस महागठबंधन के लोगों को नहीं देने वाली है। महोदय, मिथिला में जो पथ निर्माण विकास विभाग ने काम किया है वह चिन्हित करने योग्य है। महोदय, मिथिला लोक उत्सव बौद्ध महोत्सव के तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए मिथिला के क्षेत्र में पर्यटन विभाग का काम हुआ और उस पर्यटन विभाग के तहत विश्व की विशिष्टतम धरती सीता प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत पुनौरा धाम के विकास हेतु लगभग 51 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए हमारी सरकार ने 121 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दी है। और वहीं पर सीता माता का जहां डोली बैठता है पंथपाकर में बैठा था, वहां के लिए 23.66 करोड़ रुपया की योजना स्वीकृत कर दी है। यह है हमारा विजुअलिटी, यह है हमारा सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। और एनडीए सरकार चहुमुखी विकास की बात करती है। इसी मिथिला में पर्यटन विभाग ने मिथिला हाट की तर्ज पर समस्तीपुर जिला में मुक्तापुर मोइन झील विकास हेतु 37.96 करोड़ एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत काझा कोठी के विकास हेतु 14.94 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। महोदय, संपूर्ण बिहार के साथ साथ एक ऐतिहासिक निर्णय जो एनडीए की सरकार ने लिया है वह लिया है शिवहर सीतामढ़ी खंड में 2 लेन चौड़ीकरण एवं पुनर्स्थापन कार्य, सीतामढ़ी से जयनगर में 2 लेन मजबूतीकरण एवं पुनर्स्थापन कार्य। इतना ही नहीं, सबसे हमारे सांस्कृतिक, केवल 5 मिनट और आपके पास है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर जिसके लिए संपूर्ण देश 500 बरस बाट जोहती रही, तब जाकर राम मंदिर का विकास और निर्माण हुआ। इसके लिए हम विपक्ष के लोगों से भी कहेंगे कि आप तालियों की गड़गड़ाहट से एनडीए सरकार को धन्यवाद दीजिए कि राम जानकी मार्ग यूपी बॉर्डर से सिवान, वहां से मधुबन होते हुए सीतामढ़ी से लेके इंडो नेपाल बॉर्डर, मतलब अवध भूमि जहां राम जी का जन्म होता है, और सीता प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी को स्पर्श करती हुई ये पथ सीधा जहां मां जानकी का पालन पोषण और स्वयंवर होता है जनकपुर तक के लिए इस सरकार ने स्वीकृत किया है। उसके लिए राशि भी स्वीकृत की गई है। महोदय, प्रगति यात्रा जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और एनडीए सरकार की दूरदर्शिता और विकास का संकल्प, उसके तहत प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने जाकर स्थानीय जगहों पे जब देखा कहां किन चीजों की आवश्यकता है, तो उसमें महोदय 22 सड़कों का ऑन द स्पॉट वहां तय किए। मुंगेर में किए, लखीसराय में किए, शेखपुरा में किए, औरंगाबाद में किए, बक्सर में किए, भोजपुर में किए, कैमूर में किए, रोहतास में किए, किशनगंज में किए, पूर्णिया में किए, मुजफ्फरपुर में किए, गोपालगंज में किए, दरभंगा में किए, मधुबनी में किए, समस्तीपुर में किए, बेगूसराय में किए। मतलब वैसी सरकार। पटना क्यों छोड़ दिया जी? पटना क्यों छोड़ दिया? झगड़ा हमसे है जी। वैसी सरकार। पटना में तो लगातार कार्य हो रहे हैं महोदय। पटना की जब बात करता हूं तो ये लोग कहते हैं कि सिर्फ राज्य में ही विकास दिखाई देती है, तो मैं जमीनी स्तर पर जिलों में, गांवों में जो विकास होता है उसका आईना
दिखाने के लिए सबसे लंबा सत्र है इस 17वीं विधानसभा का, इसलिए मैंने आईना दिखाने के लिए ये जिलों का नाम लिया। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।